नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से मेरे चैनल खुशीज़ वॉइस में। निवेदन है कि आज की यह कहानी आप पूरी सुने, जिस कहानी का शीर्षक है भलाई का काम। एक बार की बात है, एक बार एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। गौर से सुनिएगा, संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्योंकि उसको रास्ते में ना किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए थे। अब उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दें, कहीं भी छुपा दें तो कितना मजा आएगा। उसके बाद देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं। गुरुजी ने कहा नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना कभी भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, क्यों ना हम एक काम करें, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और तब देखें कि इस गरीब मजदूर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके वहां लौटा और उसने एक पांव अपने जूते में डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर जब हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के भी दिखाई दिए। तब उसके बाद वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसने आसपास किसी को देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और वापस उसको उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों ही जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथ में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया। गरीब को जब कुछ थोड़ा भी मिलता है ना, तो प्रभु का धन्यवाद जरूर करता है। इशारा करते हुए उसने कहा, प्रभु, पता नहीं किस भले मानुष ने यह सिक्के मेरे जूते में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है। उसने दिल से यह दुआ दी थी और कहा, ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूंगा। और इतना बोलकर वह वहां से चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों ही सुन रहे थे। उसके बाद अध्यापक ने शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ। तुम्हारी पहले वाली मजाक या मेरा यह तरीका, इन दोनों में से क्या सही था। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज में है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद तो मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ भी मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी हम मदद करते हैं उसको भी नहीं पता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है। यही सच्ची खुशी है। और जब हम दूसरों को खुशी देते हैं ना, तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियां बांटते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए। जिसके भी आप काबिल हो, जितना भी आपसे बन पड़े, दान करें, लेकिन दान जरूर करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कंपलसरी या अनिवार्य रूप से इतने रुपए दान करने ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत तो अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी को पैसों का दान नहीं कर सकते
तो कम से कम चीज़ों का दान तो कर ही सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यह हार्ट टचिंग स्टोरी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि दान करने से सिर्फ आपका घटेगा। हो सकता है भगवान को आपकी यही करनी अच्छी लगे और दान करने से आपकी और भलाई हो। कहानी पर अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।